हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। आज वर्कशीट नंबर 16 है और दिनांक है 19 नवंबर 2020। तो क्लास 7th की यह वर्कशीट प्रायोगिक ज्यामिति त्रिभुज की रचना पर आधारित है। तो देखते हैं हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें आओ विचार करें और चर्चा करने पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न है, किसी तल में एक बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। ये हम पहले से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है? तो तीनों कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजाई की लंबाई से हमेशा अधिक होता है, तभी त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। और चौथा प्रश्न है, भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण लिखिए। तो भुजाओं के आधार पर हम 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला है विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण। और कोण के आधार पर हम बांटते हैं न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो इस वर्कशीट के अंदर हमें त्रिभुज की रचना करनी है और त्रिभुज की रचना के लिए यहाँ 4 जो है क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं। पहला, या तो तीनों भुजाएं गिवन हो, साइड साइड साइड। दूसरा है, या तो 2 साइड और 1 एंगल गिवन हो, या फिर 2 एंगल 1 साइड गिवन हो, या फिर चौथी जो है हमारी RHS की क्राइटेरिया है, यानी कि एक 90 डिग्री का कोण होगा, उसके सामने का कर्ण होगा और एक भुजा दे रखी होगी, तो भी हम एक त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो इसके आधारित पे हम कुछ प्रश्न देखते हैं। तो हमारा पहला उदाहरण है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर है और CA 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक रफ फिगर बना लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। मैंने एक रफ फिगर बना लिया ABC, इसका नाम मैं A रख लेता हूँ, इसको मैं B रख लेता हूँ, इसका C रख लेता हूँ। तो AB जो है वो 5 है, तो ये 5 सेंटीमीटर का बनाना है। BC जो है 6 है, ये 6 सेंटीमीटर का बनाना है। और CA जो है यहाँ से यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर का है, ये हमें बनाना है। ठीक है, तो आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से आपको आसान लगे। तो चलिए सबसे पहले मैं BC बनाता हूँ 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, स्केल रखा, 0 से लाइन खींची मैंने 6 सेंटीमीटर की। तो 0 से लेके 6 तक मैंने ऐसे लाइन खींच दी पहले। ठीक, ये क्या है मेरा? ये मेरा B है और ये मेरा C है। ये कितना है? 6 सेंटीमीटर का। ठीक, अब क्या करते हैं, B से लेकर A तक 5 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक है, तो मैं B से लेकर 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचूंगा, लेकिन कैसे खींचूंगा देखिए ध्यान से। सबसे पहले B पे प्रकार रखेंगे और 5 सेंटीमीटर का स्केल से नाप ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ 5 प्रकार के नोक जो है B पे रखेंगे और इस तरीके से हम 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे। ठीक है, अब C से जो A कितना है? 7 सेंटीमीटर की दूरी पे। फिर हम स्केल लेंगे, स्केल से 7 सेंटीमीटर खोलकर C पे रखेंगे प्रकार की नोक को और 7 सेंटीमीटर का ऐसे कहीं पे कट करेगा, उसको काट देंगे। बस जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पॉइंट हमारा क्या हो, वो हमारा पॉइंट A मिलेगा। वो A जो होगा B से कितना दूरी पे होगा? 5 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। तो इसको इससे मिला देते हैं हम, इसको हमने इससे मिला दिया और C से मिला दिया, इस पॉइंट को हमने C से मिला दिया, तो ये C से मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है 5 सेंटीमीटर का हो गया और ये जो है हमारा 7 सेंटीमीटर का हो गया। तो इस तरीके से हमने इस त्रिभुज की रचना कर दी। तो लिख देते हैं, A से B जो है वो 5 सेंटीमीटर का है और A से C जो है वो 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये त्रिभुज बन गया। अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 2 में एक त्रिभुज PQR की रचना करनी है। सबसे पहले हमेशा एक रफ फिगर बना लेते हैं। एक PQR मान लेते हैं, मेरा त्रिभुज है, ये P है, ये Q है और ये R है। PQ जो है वो 3 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का मान लिया। QR जो है वो 5.5 सेंटीमीटर का है और PQR के बीच में 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो इस त्रिभुज को अब हमें बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक QR खींचता हूँ 5.5 सेंटीमीटर का। तो स्केल रख के मैंने एक 5.5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। ठीक है,
ये मेरे 5.5 सेंटीमीटर की लाइन होगी। अब मुझे जो है 60 डिग्री का कोण बनाना है क्यू पे। इसका नाम लिख देता हूँ, ये क्यू है मेरा और ये आर है। ये बन गया मेरा 5.5 सेंटीमीटर की लाइन। तो क्यू पे हम प्रकार की नोक रखेंगे और पेंसिल थोड़ी सी खोलकर, प्रकार को थोड़ा सा खोल के हम छोटा सा एक आर्क लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। और जितना हमने खोला था उतना ही अब इस पॉइंट पे रखेंगे, इस पॉइंट पे रखेगा और यहाँ पे रख के अब फिर पेंसिल की नोक से यहाँ पे कट कर देंगे। तो ये कितने डिग्री का खुला है? ये हमेशा 60 डिग्री का कोण बनेगा। बस अब हम इसको ऊपर तक ऐसे बड़ा सा खींच देंगे। तो मैंने यहाँ से पॉइंट रख के एक बड़ा सा लाइन खींच दिया, ठीक। अब ये लाइन कितनी लंबी होनी चाहिए? ये लाइन जो है वो 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो स्केल लेंगे, स्केल से 3 सेंटीमीटर का नाप करके हम यहाँ पे आर्क लगा देंगे। ये मैंने 3 सेंटीमीटर नाप करके यहाँ पे आर्क लगा दिया। बस जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पॉइंट मेरा P होगा, ठीक है। तो बस अब मैं इसको मिला दूंगा, P को मैं R से मिला दूंगा, ये मेरा मिल गया, ठीक है। तो ये मेरा त्रिभुज बन के तैयार हो गया। ये मेरा PQR त्रिभुज है जिसमें Q कोण जो है 60 डिग्री का है, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर का है और ये PQR एक त्रिभुज है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला सवाल है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजा 5.5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है? सारी भुजाओं की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और कोण भी हमें पता है बराबर बराबर होते हैं, 60 डिग्री के कोण होते हैं, ठीक है। तो हम बिना कोण के भी, यानी सिर्फ भुजा की मदद से भी हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं इस त्रिभुज का नाम A है, ये B है और ये C है। तो मैं एक लाइन खींचता हूँ BC। तो मैंने BC खींची 5.5 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है। ये मेरा पॉइंट B है और ये मेरा पॉइंट C है। ये कितना है? 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब B पे प्रकार रख के 5.5 सेंटीमीटर की लाइन हम ऊपर की तरफ खींचते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? इस तरीके से आर्क लगाएंगे। अभी हमने सीखा था डायरेक्ट लाइन नहीं खींचनी, हमेशा 5.5 की एक बड़ी सी आर्क लगानी है, ठीक। उसी तरीके से C पे भी 5.5 की लाइन खींचनी है, तो इसको भी रखें हम लाइन खींच देंगे, ठीक। अब हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया जहाँ पे दोनों दूसरे को काट रही है, वही पॉइंट हमारा A होगा। बस अब हम जोड़ देंगे, A को हमने B से जोड़ दिया, ठीक है, और इसी पॉइंट को हमने C से जोड़ दिया। ये हमारा त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब लिख देते हैं ये मैंने A है, ये B है, ये C है और सबकी जो लंबाई है वो 5.5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो ये हमारा त्रिभुज बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, ABC की रचना करनी है, हमें एक त्रिभुज बनाना है ABC। मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है। AB जो है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। BC जो है 5.5 सेंटीमीटर है तथा कोण ABC 60 डिग्री का है। ये बिल्कुल पहले जैसे ही सवाल है, इसको आप बड़े आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले BC की एक लाइन खींचिए। तो मैंने एक BC की लाइन खींचा 5.5 सेंटीमीटर की, इसका नाम B रख देते हैं। ये C है और ये 5.5 सेंटीमीटर की लाइन है। अब हमें 60 डिग्री कोण बनाना B पे। तो थोड़ा सा प्रकार खोल के हम इस तरीके से चाप लगाएंगे, 60 डिग्री पे कट करेंगे, ठीक है। ये पहला जो कट होता है वो 60 डिग्री का होता है। ध्यान रखेंगे ये लंबाई और ये वाली लंबाई दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो बस अब इससे हम इसको आगे बड़ा सा हम खींच देते हैं। अब 3 सेंटीमीटर का हमें कट करना है, तो फिर हम B पे प्रकार की नोक रखेंगे, स्केल से 3 सेंटीमीटर हम नाप लेंगे और यहाँ से ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हम इससे मिला देंगे। तो अभी हमारा त्रिभुज बन गया है। ये पॉइंट हमारा A आ गया है, ये 3 सेंटीमीटर की लाइन हो गई है और ये 60 डिग्री का कोण बन गया। तो इस प्रकार से हमारा ये त्रिभुज बन गया है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि त्रिभुज PQR पर रखिए।
इस त्रिभुज को अगर हम पी क्यू आर पर रखेंगे तो क्या देखेंगे, ये सेम बराबर का ही आएगा। ठीक है।